नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 2025 के एनवायरनमेंट से करंट अफेयर जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका शुरू होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और शिखर, यहाँ पर हम बात करेंगे कोप 30। इम्पोर्टेंट रहने वाला है भाई, ठीक है। कोप 30 क्या है? तो कोप 30 आपका कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील के कहाँ पर? बेलम में हुआ, ठीक है। और यह अमेजन वर्षा वनों का प्रवेश द्वार है। कौन? बेलम, याद रखना भैया, ठीक है। बेलम किसका है? अमेजन वर्षा वनों का प्रवेश द्वार है। मुख्य फोकस किस पे रखा गया कोप 30 में? पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल अडेप्टेशन लक्ष्य क्या रखा गया? तो जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने पर जोर दिया गया है। चलो भाई, ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन भारत में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी TERI द्वारा आयोजित किया गया। इसका थीम था सतत विकास और जलवायु संसाधनों में तेजी लाने के लिए साझेदारी थी। बॉन जलवायु सम्मेलन कहाँ है? बॉन भी आपका ये पड़ता है जर्मनी में, ठीक है। और इन बैठक में देशों से फरवरी 2025 तक अपने ऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी NDC जमा करने का आग्रह किया गया। तो बॉन वाला आपको याद रखना किससे? जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। चलो, भारत की नई नीतियां और पहल जैसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI नियम 2025। भारत ने पहली बार औद्योगिक क्षेत्रों में से एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लोर अल्कली और कागज के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती नियम अधिसूचित किए हैं। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता नियम 2025 इंडिया ने पहली बार किए हैं, ठीक है। वन नेशन वन मिशन वन प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉरी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए यह राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। यानी प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए 5 जून 2025 को किसने? तो भारत सरकार ने वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, इंड प्लास्टिक पोल्यूशन करके एक मिशन, राष्ट्रव्यापी मिशन उन्होंने शुरू करा है, ठीक है। चलो ठीक है भाई। और रिक्लेम क्या है? तो रिक्लेम है योजना शुरू करी है सरकार ने प्रभावित खदानों माइंस के आसपास पर्यावरण, समुदाय और आजीविका को पुनर्जीवित करने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया है, ठीक है। शांति क्या है? ये इस कानून के माध्यम से परमाणु रिएक्टर विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति दी गई ताकि स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ा जा सके। कौन सा है? शांति करके, शांति SHANT, शांति अधिनियम। अच्छा, अगला है संरक्षण एवं जैव विविधता जैसे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये क्या करा गया है? ये तो खूब चर्चा में रहा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के चारों ओर 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरा भरा बनाने का कार्य 2025 में तेज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके 90% क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है, ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नई प्रजातियों की खोज हुई है। कौन सी है? गर्सिनिया कुसुमे, असम के गर्सिनिया कुसुमे कुसुम, ठीक है। कुसुम प्रदेश किसे कहते हैं? असम को, ये देश याद कर लो। असम के बक्सा जिले में खोजी गई एक नई वृक्ष प्रजाति हो जाती है। कौन सी? गर्सिनिया कुसुम। ब्लू पिंक गिल मशरूम, तो ब्लू पिंक गिल मशरूम जो है तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में खोजा गया एक दुर्लभ मशरूम है भैया, ठीक है। ब्लू पिंक गिल मशरूम। अगला है सलखन जीवाश्म पार्क। ये क्या है भाई? सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित। इस पार्क को 2025 में यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखना कहाँ पर है? सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सोनभद्र में। क्या हुआ भैया इसका? तो यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं प्रदूषण और तकनीकी नवाचार। वाराणसी का नवाचार जो है रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? वाराणसी। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जींद सोनीपत
सेक्शन पर भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल हुआ। कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ से कहाँ? जींद सोनीपत सेक्शन पर। ठीक है, किससे चलेगी? हाइड्रोजन से चलेगी। क्या हुआ? ट्रायल हुआ। ठीक है, भारत की। ई कचरा ई वेस्ट से सोना। ओह भैया, सोना बनाया जाएगा। वैज्ञानिकों ने ई कचरे से सोना निकालने की एक नई और सस्ती तकनीक विकसित की है। ठीक है, ठीक है भाई। ये देख रहे हो ट्रेन, ठीक है, सोनीपत से चली थी। सोनीपत जींद और सोनीपत के बीच में ये सेक्शन पर। चलो भाई, महत्वपूर्ण सांख्यिकी जैसे सूचकांक में अगर एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छे ऊर्जा क्षमता में भारत ने 200 गीगावाट का आंकड़ा पार किया है। ठीक है, अच्छा भैया। परमाणु ऊर्जा क्षमता में अगर बात करते हैं तो 8.18 गीगावाट, लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट रखा गया। अभी हमारे पास 8.18 गीगावाट है और 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है परमाणु ऊर्जा में 2047 तक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत जो है 38वें स्थान पर पहुंच गया है। 38वें, ठीक है। डीजल ऑटो फेज काउट आउट, सॉरी काउट नहीं आउट, डीजल ऑटो फेज आउट जो है राजस्थान को 2025 तक हटाने का निर्देश। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब वगैरह छोड़ के जाना। ओके बाय।